जी, तो डेरिवेटिव की सॉरी ऑप्शन की एक्सरसाइज और नॉन एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है उस दिन की शेयर की प्राइस पर। फिर अगर उस दिन की शेयर की प्राइस 1 हो तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, अगर उस दिन शेयर की प्राइस 3 हो तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो अब ऑप्शन डिपेंड कर रहा है उस दिन 31 जुलाई की शेयर की प्राइस पर। तो दो पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट है, एम्प्लॉयज के दरमियान और कंपनी के दरमियान। दूसरी बात कि ऑप्शन की एक्सरसाइज और नॉन एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है 31 जुलाई की शेयर की प्राइस पर। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव। तो अभी आप डिफिनेशन पढ़े, इन इंस्ट्रूमेंट हुज प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग एसेट। तो अब ऑप्शन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि शेयर की प्राइस पर डिपेंड कर रहा है कि 31 जुलाई को जो भी प्राइस होगी उसके मुताबिक मैं डिसीजन लूंगा। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। तो दो पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट है, कंपनी और एम्प्लॉय के दरमियान। द चेंज इन अंडरलाइंग एसेट कैन कॉज ग्रेट फ्लक्चुएशन। तो अब देखो अगर प्राइस में अप्स एंड डाउन आता है तो शेयर की और ऑप्शन की प्राइस में भी अप्स एंड डाउन आएंगे, या तो ऑप्शन में लेप्स करूंगा या अवेल करूंगा। तो ये होते हैं डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में कोई सवाल तो सिर्फ आप लोगों ने यही डिफिनेशन याद रखनी है अभी तक पेपर पास करने के लिए। आई रिक्वेस्ट बस ये, लेकिन इस डिफिनेशन को आप लोग समझे। तो यहां तक कोई सवाल? जी जी, खाकान, आसिफ, शफकत। ठीक है जी, अब ये सवाल जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना डेरिवेटिव। बस आप लोगों ने इस तरह ही बस, या अगर डिफिनेशन क्लियर है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है, तो बस ये काफी है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आपके दिल के अरमान CFA 4 में और CFA 1 में पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव की दो किस्में हैं, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव व्हाट इज डेरिवेटिव और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ये दो आप लोगों ने लिखनी है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, यार नाम से जाहिर है कि आप अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, आपने ऑप्शन लेना है, तो आप चले जाओ बैंक की तरफ, ठीक है ना, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ, आप उनसे कहो कि मुझे डेरिवेटिव दे दो, ठीक है ना, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे फला कंपनी के ऑप्शन चाहिए, या मुझे ना, आप बैंक चले गए काउंटर की, मतलब जिस तरह वो आपको काउंटर पे बना के दे देंगे, तो आप कहोगे यार मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। नाम से जाहिर है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। क्लियर जी? सो दीज इशू एंड ट्रेडेड ईच इंस्ट्रूमेंट कैन ऑन इंडिविजुअल बेसिस, मीनिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंक, नॉर्मली बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करते हैं। ओवर द काउंटर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक ले जाओ, आप उनसे कहो कि सर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, वो कहते हैं कितने का, फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए का, वो आपके लिए बना देगा। जस्ट assume that, ठीक है जी। between buyer and seller, this give the greater flexibility with regard of the term of deal। नॉर्मली ये फ्लेक्सिबल होता है, ये स्टैंडर्डाइज, वो कस्टमाइज टाइप होते हैं, आपको जितने की चाहिए वो आपको इतना का बना के दे देगा। लेकिन द लेवल ऑफ मच हायर एज काउंटर पार्टी कैन बी इफेक्टेड इफ द ट्रेड लॉस इज अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की होता है, शायद आपको ऑप्शन मिले या ना मिले, ठीक है ना, तो इसमें थोड़े बहुत मसले हो सकते हैं। पहली बात कि या वो काउंटर होता है, कस्टमाइज टाइप होते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। दूसरी बात ये, मतलब ठीक है, ये तो पहली बात होगी कि आप उसको कस्टमाइज करके ना बना सकते हो। बैंक चले, ठीक है, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चले जाओ, वो आपके लिए ये बना देगा, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ चले जाओ। और तीसरी बात कि ये हाई रिस्क होता है, ठीक है। तो इधर से आपने तीन बातें सीखी कि एक तो ये रिस्क ज्यादा होता है, दूसरी बात कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, मतलब आपकी कस्टमाइज टाइप चीज होती है। कस्टमाइज मीन कि आप अपने तबीयत के मुताबिक बना सकते हो जितना आपको चाहिए। और तीसरी बात कि ये किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक में आप चले जाओ तो वो आपके लिए बना देगा, जिससे नाम से जाहिर है कि ओवर द काउंटर, ठीक है। तो आप काउंटर पे खड़े हो के ना उनसे कहते हो कि सर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, कितने का, भाई फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स का चाहिए, भाई ये प्राइस है सर, इतना का बना के दे दो मुझे। क्लियर? तो इसलिए इसको कहते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, अगर कंपनी को लॉस हो या अगर आपको ना मिले तो थोड़ा सा लॉस इसमें ज्यादा होते हैं। बाकी ये टेक्निकल बातें इंशाल्लाह आप आगे जाके सीख लोगे।
तो ओवर द काउंटर में कोई सवाल? तो डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर दूसरी बात ये कि इसकी डिफिनीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक होता है एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। यार जैसे नाम से जाहिर है कि एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव एक ऐसा डेरिवेटिव होता है जो कि आप इन्वेस्टमेंट बैंक चले जाएगा और कहो कि सर बना दो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव, वो कहता है यार ये हम नहीं बना सकते, हम ओवर द काउंटर बना सकते, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव हम नहीं बना सकते। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव डेरिवेटिव की वो टाइप है कि वो आप तब खरीद सकते हो जब दूसरा बंदा बेचे। फॉर एग्जाम्पल शफकत के पास एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव है। अच्छा, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव में होता है कि ये नॉर्मली लो रिस्की होता है एज कम्पेयर टू ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन, और सॉरी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ठीक है ना? तो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होता है कि जब दूसरा बंदा उसको लॉन्ग करेगा ना। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी है फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में। अगर जब आप कोई चीज बेचते हो ना, सेल कर परचेज करते हो, फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसको कहते हैं लॉन्ग, जब आप कोई चीज बाय करते हो तो उसको कहते हैं लॉन्ग। अब ये फाइनेंशियल मार्केट की अपनी टर्मिनोलॉजी है। और जब आप कोई चीज बेचना चाहते हो ना, सेल करना चाहते हो ना, तो उसको कहते हैं शॉर्ट। आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज शॉर्ट करनी है, तो दूसरा बंदा समझ जाएगा कि यार इसने ये चीज बेचनी है। जब आप कहते हो कि यार मैंने ये चीज लॉन्ग करनी है ना फाइनेंशियल मार्केट, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने ना डेरिवेटिव लॉन्ग करना है, तो वो कहेगा कि आपने डेरिवेटिव खरीदना है। जब आप कहो कि यार मैंने डेरिवेटिव शॉर्ट करना है, तो इसका मतलब कि आपने डेरिवेटिव सेल करना है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, स्टॉक मार्केट्स की, फॉरेक्स मार्केट की, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो इधर भी वो अपनी टर्मिनोलॉजी लेके आया। तो इधर अगर कोई बंदा इसके पास एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव है और वो लॉन्ग करना चाहेगा, तो तब दूसरा बंदा उसको खरीद सकेगा, तब दूसरा बंदा उसको खरीद सकेगा। ठीक है ना? तब एक बंदा उसको लॉन्ग करेगा, खरीदेगा, जब दूसरा बंदा उसको शॉर्ट या सेल करना चाहेगा। क्लियर जी? तो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव आप इस तरह नहीं जा सकते कि बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक आप गए और आपने कहा कि सर मुझे ना एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव आप मुझे दे दो, कह देंगे नहीं यार इस तरह नहीं होता, वो तो आप तब लॉन्ग करोगे जब दूसरा बंदा शॉर्ट या सेल करेगा। क्लियर जी? तो इसकी खासियत ये होती है कि नॉर्मली ये इतना रिस्की नहीं होता एज कंपेयर टू ओवर द काउंटर ट्रेड डेरिवेटिव। तो दो तरह की डेरिवेटिव्स होती हैं, एक होती है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जो कि कस्टमाइज टाइप, फ्लेक्सिबल टाइप होती है। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव जो होता है वो स्टैंडर्डाइज टाइप होती है, उसमें आप अप्स एंड डाउन नहीं कर सकते। दूसरे बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स की एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव ऑप्शन अडॉप्ट की, तो आप भी 100 की वो आप करोगे, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि ओवर द काउंटर में आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो कर सकते हो कि यार मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए। ठीक है ना? तो ये दो टाइप्स थी डेरिवेटिव्स की। अब आप पूछिए अपने अपने सवाल। तो इसमें लो रिस्क होता है क्योंकि नेट पोजीशन रिड्यूस हो जाती है ना, आपका रिस्क दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है ना, पहले आपके पास थे एक के पास, फिर दूसरे के पास हो गए, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। जी जी शफकत। अच्छा, इसमें एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर वो एसिड बेस्ड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ना, तो अभी तो ये खैर आपका सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है एसिड बेस्ड डेरिवेटिव्स। लेकिन एसिड बेस्ड डेरिवेटिव जब जो आप फॉर एग्जांपल एक बैंक है वो किसी को लोन दे देता है, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल अगर वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर लेता है, तो उसने तो पेमेंट कर ली, बैंक ने तो पेमेंट कर ली, या बैंक ने तो लोन दे दिया, लेकिन बाद में तो बैंक लोन भी रिसीव करेगा। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड इशू किया, उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की इंडिविजुअल ने, तो बाद में उसने पेमेंट करनी है ना बैंक को, तो वो बैंक के लिए एसेट सिक्योरिटीज या एसेट बेस्ड डेरिवेटिव हो जाते हैं। ठीक है जी? ये आपके रिसीवेबल, ठीक है ना, आपके लोन्स, अगर बैंक ने लोन दिए हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को लोन दिया हो या उसने किसी से रिसीवेबल लेनी हो, ठीक है ना, या अगर उसने क्रेडिट कार्ड इशू किया है और उसने बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल बैंक ने पेमेंट की है, तो उससे बाद में बंदे से रिसीवेबल होंगे ना, लेने होंगे, तो उसको कहते हैं
एसिड बेस डेरिवेटिव। तो वो आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक बच्चे ने पूछा था, तो इसी वजह से मैंने आपको उसका भी जवाब दे दिया। तो अब आप पूछें यहाँ तक कोई सवाल इस चैप्टर में। उसका ना आपने लेट ज्वाइन किया, काइंडली फिर आप लेक्चर पढ़ के ना मसला हो तो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो